नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान के डर से अमेरिका ने छोड़ा इजराइल का साथ। मिडिल ईस्ट में इजराइल लेबनान पर लगातार बम गिरा रहा है, लेकिन ईरान को लेकर उसे डर लग रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दी है, तो अमेरिका के मित्र देशों ने भी कह दिया है कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं। इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दी युद्ध की धमकी, कभी भी दक्षिण कोरिया पर किया जा सकता है हमला। पाकिस्तान सरकार की पीटीएम ने बढ़ाई परेशानी, सरकार बोली देश विरोधी नारे लगाए तो होगी कार्रवाई। और चलते चलते बात पृथ्वी पर आने वाली बड़ी आफत की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को मिसाइल हमला किया था। एक साथ करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसमें कई मिसाइलों को इजराइल और अमेरिका ने हवा में नष्ट कर दिया था, तो कुछ मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही, जिससे इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। वैसे इजराइल की तरफ से इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ हो गया कि इजराइल ईरान के हमले से बच नहीं पाया। इसके बाद से ही इजराइल की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो ईरान पर हमला करेगा, लेकिन 11 दिन बाद भी हालात पहले जैसे ही हैं। ईरान साफ कह चुका है कि अगर इजराइल ने कुछ भी किया तो ऐसा पलटवार होगा जिसे दुनिया देखेगी। और ईरान की इसी धमकी से अमेरिका घबराया हुआ है, और इसी के चलते नेतन्याहू भी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल का ईरान पर सीधा हमला मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत करवा सकता है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो लड़ाई में रूस और चीन भी ईरान की तरफ से शामिल हो सकते हैं। इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक तरफ अमेरिका खिलाफ हो गया है, तो अरब देशों ने भी साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल की किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे, अपने एयर स्पेस को भी नहीं खोलेंगे। जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, कतर ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि इजराइल को रोकना उसकी जिम्मेदारी है। दरअसल ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल उस पर हमले करता है तो और जो भी देश इजराइल को इसके लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, ईरान उन पर भी हमला करेगा, जिससे तमाम देश डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो डर परमाणु जंग का भी है, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया का अस्तित्व ही संकट में फंस जाएगा। हाल ही में खबर आई थी कि ईरान ने एटम बम का परीक्षण किया है, लेकिन ईरान की तरफ से इस तरह का कोई भी दावा नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ इजराइल के पास भी एटम बम पहले से ही है, ये दावा किया जाता रहा है। अगर बात पूरी दुनिया की करें तो करीब 13,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं, और इनके एक हिस्से का भी इस्तेमाल हुआ तो जबरदस्त नुकसान होना तय माना जा रहा है। और इसी के चलते इजराइल पर दबाव बना हुआ है। साफ है इजराइल ईरान को लेकर दबाव में है, और उसकी परेशानी सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी बना हुआ है। अगर इजराइल ये सोच रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की जान लेकर उसने बढ़त हासिल कर ली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इस वक्त बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वो आने वाले दिनों में इजराइल पर हमले तेज कर सकते हैं। हिजबुल्लाह ने एक नया ऑपरेशन रूम भी तैयार कर लिया है, जो अब रॉकेट फायर और जमीनी संघर्ष को कमांड दे रहा है। संगठन का दावा है कि उनके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर नजर रख रहे हैं और उन्हें गुप्त ठिकानों से टारगेट कर रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी शक्तिशाली मिसाइलों का बड़ा भंडार है, जिन्हें उसने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है। उसके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल है, जिनका इस्तेमाल वो अपने लड़ाकों को छिपाने और हमले करने के लिए कर रहा है। इस बीच इजराइल ने 48 घंटे में दूसरी बार लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स UNIFIL पर हमला किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमले की पुष्टि UNIFIL ने भी की है। इजराइल ने नाकोरा शहर में उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस दौरान 2 पीस कीपर्स घायल हो गए। ये दोनों श्रीलंका के नागरिक हैं। इजराइल ने इसे लेकर सफाई भी दी। उसका दावा है कि सूचना मिली थी कि वहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने हमला किया। अटैक से पहले यूएन कर्मचारियों को वार्निंग दी गई थी। इस हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि वे इजराइल से अपील करते हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के बीच यूएन पीस कीपर्स पर हमला करना बंद करे। दरअसल इजराइल और लेबनान के बीच टकराव को टालने के लिए यूएन के सुरक्षा बल दोनों के बॉर्डर पर बनाई गई ब्लू लाइन पर तैनात किए गए हैं, जिनमें 600 भारतीय सैनिक भी तैनात हैं।
वहीं दूसरी तरफ गजा में इजरायल की गोलीबारी को लेकर यूएन की एक रिपोर्ट ने अमेरिका की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्ले के नेतृत्व में एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश की गई थी। इसमें दावा किया गया कि इजरायली सुरक्षा बलों ने जानबूझकर चिकित्सा कर्मियों की जान ले ली, हिरासत में लिया और प्रताड़ित किया। गजा में स्वास्थ्य प्रणाली को निशाना बनाया गया, अस्पताल और एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा रिपोर्ट हजारों फिलिस्तीनी बंदियों, जिनमें से कई बच्चे हैं, उनके इलाज के बारे में चिंता जताती है। इन्हें इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बिन गविर के आदेश से प्रताड़ित किया गया है। दुनिया इजरायल के खिलाफ दिख रही है, लेकिन इजरायल लगातार लेबनान और गजा पर बम गिरा रहा है। तो जंग की आहट सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं है, बल्कि एशिया के पूर्वी हिस्से में भी बड़ी जंग की तैयारी दिख रही है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से लगने वाली अपनी सीमा सील करने का पहले ही आदेश दे दिया था और अब उसने हमला करने की भी चेतावनी दे दी है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर राजधानी में ड्रोन उड़ाने और देश विरोधी प्रचार सामग्री गिराने का आरोप लगाया। साथ ही अगली बार ऐसा करने पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजधानी प्योंगयांग में अक्टूबर में 3 दिन दक्षिण कोरियाई ड्रोन के उड़ान भरने की बात सामने आई है। अगर ऐसा आगे भी होता है तो फिर उत्तर कोरिया इसका जवाब देगा। उत्तर कोरिया के सैनिक हर तरह से हमले की तैयारी करेंगे। हमारे ट्रिगर पर लगा सुरक्षा लॉक अब खुल गया है। हम हर चीज के लिए तैयार रहेंगे और नजर रखेंगे। हालांकि उत्तर कोरिया के आरोपों का अभी तक दक्षिण कोरिया ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन उत्तर कोरिया की धमकी के बाद क्षेत्र में तनाव गहरा गया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन का हथियारों का परीक्षण तेज करने और हमले की धमकी देना एक कारण है, तो वहीं दक्षिण कोरिया के अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के कारण दोनों देशों के बीच हाल के महीनों में तनाव को बढ़ाने का ही काम किया है। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम काउंसिल की 3 दिवसीय बैठक 11 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार किसी भी सूरत में पीटीएम काउंसिल की बैठक नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिल पाई। पीटीएम काउंसिल की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं के साथ पाकिस्तानी पुलिस का हिंसक टकराव भी हुआ, जिसमें 3 पीटीएम कार्यकर्ताओं की जान चली गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पाकिस्तानी सरकार को पीटीएम बैठक करने की मंजूरी देनी पड़ी, लेकिन इजाजत इस शर्त पर दी गई कि बैठक में सरकार विरोधी नारेबाजी नहीं की जाएगी। पीटीएम के कई कार्यक्रमों में पाक विरोधी गतिविधियां भी देखी गई हैं। पख्तूनख्वा प्रांत के प्रशासन ने पहले ही कहा था कि हमारे लिए क्षेत्र की शांति सबसे जरूरी है। बैठक के दौरान किसी को किसी दूसरे देश का झंडा नहीं उठाने दिया जाएगा, ना ही कोई देश विरोधी नारे लगेंगे। लेकिन बैठक के पहले ही दिन हजारों लोग उमड़ पड़े, जिसके चलते पाकिस्तान की शहबाज सरकार में चिंता दिखाई दे रही है। बैठक के दौरान पख्तूनख्वा के लोगों की अनदेखी के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। पीटीएम को खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिला, जिसे डर कर पाकिस्तान सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। सरकार का आरोप है कि पीटीएम तालिबान का मददगार है। हालांकि पीटीएम ने इन आरोपों को खारिज किया है। अब चलते चलते बात पृथ्वी की तरफ आ रहे 2 एस्टेरॉइड्स की। अभी सौर्य तूफान के झटके से दुनिया उबर भी नहीं पाई थी कि दूसरी आफत सामने आ गई। धरती के करीब से 2 एस्टेरॉइड्स गुजरने वाले हैं। अगर इनमें से एक भी एस्टेरॉइड धरती से टकराता है तो बड़ी तबाही आनी तय है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इन एस्टेरॉइड्स पर नजर बनाए हुए हैं। वैसे राहत की एक खबर यह भी है कि इनके पृथ्वी से टकराव की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर गलती से भी टक्कर हो जाए तो धरती को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। नासा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एस्टेरॉइड्स को लेकर नया अपडेट जारी किया है। एक का नाम 2024 TR2 है, जिसका साइज किसी एरोप्लेन के बराबर 87 फीट है। इस एस्टेरॉइड के धरती से 5.13 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरने की उम्मीद है, लेकिन अंतरिक्ष में यह दूरी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती। तो वहीं दूसरे एस्टेरॉइड का नाम 2024 TA3 है, जो कि तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। एस्टेरॉइड 2024 TA3 51 फीट लंबा है, जो किसी घर के बराबर है। यह पृथ्वी से 29,80,000 मील दूर होगा, जो चंद्रमा की कक्षा से भी अधिक दूर है। TR3 और TR2 के बीच TR2 एस्टेरॉइड का आकार ज्यादा बड़ा है। हालांकि दोनों ही एस्टेरॉइड्स बिना किसी दिक्कत के पृथ्वी से ठीक ठाक दूरी से गुजर जाएंगे। तो आज इस वर्ल्ड रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।